कैसे हैं आप लोग। चलिए वंस अगेन फिर से आप लोग आई हैव ड्रीम नाम के स्पीच जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया स्पीच है, जो अमेरिका के एक बहुत ही रईस इलाके दैट मीन्स कहने का मतलब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जो स्पीच दिया गया था लिंकन्स मेमोरियल स्थान पर, उनके कुछ अंश जो आप लोग पहले भी सुन चुके थे। आज लेक्चर नंबर 3 में आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज मैं ये भी बता दूं कि फिर से वंस अगेन नस्ल भेद अभी भी अमेरिका में उसी तरह से एक आंदोलन का रूप ले लिया है, और हाल में जहां इस लेखक का जन्म हुआ था अटलांटा में, वहां आज फिर से एक काले व्यक्ति की पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया, और अभी अटलांटा शहर में बहुत बड़ी विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है। तो क्यों ना हम लोग उस स्पीच का मनोरंजन उठाएं। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम मैंने आप लोग को ले गया था कहाँ तक। सब लोग जिनके पास बुक नहीं है वे लोग स्क्रीन पर देखेंगे। मैं आप लोग को ले गया था शायद 3 पॉइंट तक बताया था, 3 पॉइंट तक आपको बताया था, जिसमें आप लोग को बताया था कि अमेरिका ने निग्रो समुदाय को एक संवैधानिक शपथ पत्र के माध्यम से जो पेश हुआ था 1865 में, अब्राहम लिंकन जो पेश किए थे संविधान में, और वह चीज़ को यह लेखक एक गलत चेक नाम दिए हैं जिसकी इस अमेरिका की धरती पर कोई वैल्यू नहीं है, और अमेरिकन लोग इसको नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि यह समय सोने का नहीं, यह समय जागने का है। यह समय ऐसी घाटियों से, इस सुनसान घाटियों से निकलकर उजालों में आने का समय है, और अपने राष्ट्र को दलदल से निकालकर कठोर चट्टान पर आने का समय है। तो आइए हम लोग 3 पॉइंट तक गए थे, 4th पॉइंट में चलते हैं। 4th पॉइंट में लेखक स्पीच के माध्यम से बताते हैं, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडरस्टिमेट डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। बहुत अच्छी बात बोले हैं। उन्होंने कहा है इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, जिनके पास बुक नहीं हुआ स्क्रीन पर देखिए। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। क्या? सुनिए, टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट का मतलब समझते हैं ना, इस पल को, इस घड़ी को, नाजुक घड़ी जो अभी चल रहा है, इस घड़ी को अगर नज़रअंदाज करता है यह राष्ट्र, तो यह राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। और टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और निग्रो वासियों के जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, उसको अगर कम करके आता है, कम करके अगर राष्ट्र देखती है, तो ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। यानी 4th पॉइंट में लेखक, यानी जो स्पीच दे रहे हैं लेखक मार्टिन लूथर किंग ने, धमकी भरे लहजों से संबोधित कर रहे हैं लोगों को कि यदि हम सभी नेग्रो वासियों के दृढ़ संकल्प को अगर यह राष्ट्र कम करके आती है, यानी अंडरस्टिमेट अगर करती है हमारी डिटर्मिनेशन को, और इस घड़ी को, इस नाजुक समय को, अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट को अगर ओवरलुक करती है, नज़रअंदाज करती है, तो ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। आइए, The sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating atom of freedom and equality। बहुत अच्छी मज़ेदार बात बोले हैं। कहते यह इस गर्मी में बह रहे सराबोर पसीने, जो नेग्रोवासियों गर्मी में जो अपने पसीने बहा रहे हैं, नेग्रोस लेजिटिमेट डिस्कॉन्टेंट है, नेग्रोवासियों के असंतोष जो है उचित है। यह नेग्रोवासियों का जो असंतोष प्रकट किया है इस लिंकन्स मेमोरियल मैदान में, जो गर्मी में सब लोग सराबोर पसीनों में जो भीगे पड़े हैं, या उनकी असंतोष जो है, या उनकी जो डिस्कॉन्टेंट जो है बिल्कुल लेजिटिमेट है, बहुत ही उचित है। एंड विल नॉट पास, और तब तक शांत नहीं होगा। यहाँ पास का मतलब यहाँ तब तक सफल नहीं, तब तक शांत नहीं होगा उनकी यह भूख या प्यास। देयर इज़ एन इनवॉर्गेटिंग अटम ऑफ फ्रीडम, जब तक कि आज़ादी की अटम ऋतु नहीं आ जाती है, और इक्वलिटी, और जब तक कि समानता नहीं प्राप्त हो जाती है, यानी जब तक इस देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो काले हो गोरे, सबको जब तक यहाँ इक्वलिटी नहीं मिलती है, इक्वलिटी का मतलब समानता नहीं मिलती है, और तब तक जब तक कि आज़ादी का अटम ऋतु नहीं आ जाती है, आज़ादी
खुशहाली, आज़ादी का खुशहाली जब तक नहीं मिल पाता है तब तक हम सभी नेग्रोवासी का जो डिसकंटेंट है वह तब तक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं होंगे। आगे आइए आगे बोलते हैं 1963 इज नॉट एन एंड। 1963 में भाषण दिए थे, 28 अगस्त आप लोग को बता दिया गया है। कहते हैं 1963 एक अंत नहीं है, एक अंत नहीं है। ये अंत नहीं समझिएगा कि एक अंत है, इसके बाद हम सब लोग नहीं उठेंगे। जिस प्रकार से अभी कुछ हाल के दिनों में अभी पूरे काले लोग अमेरिका में पूरे विद्रोह कर दिया है, यही भाषण से आप सीख सकते हैं। वे कहते हैं 1963 इज नॉट एन एंड। 1963 जो है एक अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है, एक नींव है, या एक नींव है या एक शुरुआत है। ये मत समझिए कि 1963 के बाद मेरी आंदोलन, हमारी आंदोलन नहीं होगी, या तो यह एक अंत नहीं है बल्कि यह एक शुरुआत है। And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening। बहुत अच्छी मज़ेदार बात बोलते हैं। वे कहते हैं कुछ लोग, जो लोग ये उम्मीद बनाए रखे, जो लोग वो आशा रखे हुए हैं कि नेग्रो needed to blow off steam, नेग्रो जो है अपनी क्रोध अग्नि को शांत कर लेगा, अपनी आवेशों को रोक लेगा अब, and will now be content, और अब वह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखें विल हैव ए रूड अवेकिंग, बल्कि अगर यह सरकार, यह अमेरिकन्स नहीं मानती है तो यह निग्रो लोग एक बहुत बड़ा रूड अवेकिंग पैदा करेगा, एक कठोर जागरण शुरू करेगा। हमें आज़ादी चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए, हमें इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति चाहिए। और अगर नहीं मानती है यह अमेरिकन सरकार तो हम सभी लोग रूड अवेकिंग पर उतर जाए। रूड अवेकिंग का मतलब बहुत बड़ा जागरण, जागरण का मतलब बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करें। कौन बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए, कहते हैं बहुत बड़ा जागरण करेंगे। इफ द नेशन रिटर्न्स टू अ बिजनेस एज यूजुअल, बिल्कुल स्पष्ट कर दिए, इफ द नेशन रिटर्न्स टू द बिजनेस एज यूजुअल, यदि राष्ट्र पहले की तरह रवैया रखता है, अगर राष्ट्र पहले की तरह अगर व्यवहार करता है, अगर राष्ट्र पहले की तरह हम लोग को आंकता है, अगर राष्ट्र पहले की तरह हम लोग साथ व्यवहार अगर करता है, तो यह राष्ट्र याद रखे कि हम लोग बहुत बड़ा जागरण करेंगे, बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। वे कहते हैं नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, नेग्रो लोग नागरिकता का अधिकार रखते हैं। निग्रो लोग को भी नागरिक का अधिकार चाहिए। द whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। कहते हैं कि यह जो whirlwinds of revolt जो है, यह आंदोलन की जो तूफान है, यह तूफान का मतलब whirlwinds का मतलब चक्रवात तूफान जिसको बोलते हैं, यह आंदोलन की जो तूफान जो है, रिवोल्ट का जो तूफान जो है, will continue to shake the foundations of our nation, हमारे राष्ट्र की नींव को हिलाने तक जारी रहेगी। यह जो आंदोलन जो है, यह आंदोलन की जो आंधी, आंदोलन की जो चक्रवात है, यह तब तक जारी रहेगी जब तक ये राष्ट्र का नींव नहीं हिल जाती है, नींव नहीं हिल जाती है। until the bright day of justice emerges, और तब तक जब तक कि न्याय का सवेरा नहीं आ जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी, तब तक जब तक ये राष्ट्र की नींव नहीं हिल जाएगी, और तब तक जब तक कि हम सभी निग्रो लोगों को न्याय का उजाला, न्याय का प्रकाश नहीं मिल पाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। दमदार भाषण, क्लास में तो और दमदार लगता है, यहाँ ज़्यादा चीख नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, चलिए फिर भी कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं। हाँ, आगे कहते हैं, सुनिए सब लोग स्क्रीन पर भी आइए। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। 5वां पॉइंट,
कहते लेकिन देयर इज समथिंग, कुछ बातें हैं जो मैं अपने लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा, अवश्य मैं बोलना चाहूँगा। जो सभी नेग्रो लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी बंधुओं से, उन सभी भाइयों से मैं अवश्य बोलना चाहूँगा, जो लोग हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो लोग इस दहकते हुए इस गर्म सीमा पर, थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं। गर्म सीमा का मतलब सोचते नहीं, इस ज्वाले जो धधक रहे ज्वाले, आंदोलन का ज्वाला पर जो खड़े हैं, और जिसकी रास्ता विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जिसका रास्ता न्याय के महल की तरफ जाती है, न्याय के द्वार की तरफ जाती है, उस रास्ते पर जो सभी लोग यहाँ खड़े हैं उनसे मैं कुछ बात जरूर कहना चाहूँगा। और क्या कहना चाहूँगा सुनिए। अब अपने लोगों को, अपने निगरो लोगों को समझाना भी चाह रहे हैं। एक वक्त उसके कुछ देर पहले आपको धमकी भरी लहजों से अमेरिकन्स पूरे अमेरिका को धमकाए, और अभी वो बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते हैं? इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, कहते हैं अपने अधिकार को प्राप्त करने के चक्कर में वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स, हम लोग को किसी भी गलत कदम का सहारा नहीं लेनी चाहिए। वे कहते हैं अपनी आज़ादी प्राप्त करने के चक्कर में रॉन्गफुल डीड्स का इस्तेमाल नहीं करनी है, गलत कदम का सहारा नहीं लेना है। ये भी याद रखिए। अपने सभी बंधुओं से, सभी निगरो वासी जो हाँ उनके भाषण सुन रहे हैं, उनसे वो बोलना चाह रहे हैं कि अपनी आज़ादी प्राप्त करने के चक्कर में किसी प्रकार का रॉन्गफुल डीड का इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी प्रकार गलत कदम का इस्तेमाल नहीं करनी है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं let's not seek to satisfy, हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्यास के लिए, satisfy और थ्रस्ट, अपनी प्यास को संतुष्ट करने के चक्कर में, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की प्यास को संतुष्ट करने के चक्कर में, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटेड। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम लोग को अपनी आज़ादी की प्यास बुझाने के चक्कर में, अपनी आज़ादी की प्यास को संतुष्ट करने के चक्कर में नफरत, बिटरनेस एंड हेटेड, घृणा और नफरत के प्यालों की घूंट पीकर नहीं मिटानी है। यानी हम लोग को अपनी आज़ादी की प्यास, नफरत, और हम लोग को अपनी आज़ादी की प्यास, नफरत, बिटरनेस यानी कड़वाहट, एंड हेट्रेड यानी नफरत और बिटरनेस के प्यालों की घूंट पीकर नहीं मिटानी। हम लोग को अपनी आज़ादी सौहार्द से प्राप्त करनी है, नफरतों को पनपा कर नहीं, कड़वाहटों को पनपा कर नहीं प्राप्त करनी। हम लोग को आज़ादी सौहार्द से प्राप्त करनी है। अभी अभी धमकी दी, फिर कितना अच्छा से बात अपने लोगों को, अपने निगरो भाइयों बंधुओं को कितना अच्छे से वह सबको समझाते हैं। काश ऐसे नेता हमारे देश में हुआ करते। यहाँ तो आग लगा देंगे, लेकिन अमेरिका है। चलिए, 5वां पॉइंट खत्म हुई। 6वां पॉइंट कहते हैं, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। मज़ा आ गया, इनकी बातों में दम है। कहते हैं वी मस्ट फॉर एवर, हम लोग को सदैव, कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हम लोग को सदैव अपनी स्ट्रगल को जारी रखना चाहिए। कैसे? ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, पूरी डिसिप्लिन के साथ और डिग्निटी के साथ, यानी पूरी गरिमा और पूरे अनुशासन के साथ। यानी वे कहना चाहते हैं लोगों को, हम लोग को अपनी आंदोलन जो जारी रखनी है पूरी तरह से अनुशासन से भरा होना चाहिए, अनुशासन के साथ होना चाहिए, और पूरी गौरवान्वित पूर्वक होना चाहिए। ना कि उदंडता, ना कि लूटपाट, ना कि मारकाट, ऐसी नहीं होना चाहिए। हम लोग को अपनी आज़ादी को जो जारी रखना है पूरी गरिमा के साथ और पूरी अनुशासन के साथ जारी रखना है। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। वे कहते हैं अपनी सभी निगरो बंधुओं से बोलना चाहते हैं, we must not allow our creative protest, हम लोग को रचनात्मक विरोध जो अभी पैदा हो रहे हैं, सब लोग जो गोरे लोग के विरोध में खड़े हैं, हम सब अपने हक में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ गोरे लोग खिलाफ खड़े हैं, तो उनसे बोलना चाहते हैं वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, हम लोग को अपनी रचनात्मक विरोधों को टू डिजेनरेट इन फिजिकल वायलेंस, हम लोग को अपनी रचनात्मक विरोधों के माध्यम से किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। ऐसा ना कि आप
आंदोलन कर रहे हैं तो उसकी जगह पर शारीरिक हिंसा फैला दें, आग लगा दें, किसी गरीब की घर जला दें, किसी गरीब की गाड़ी किसी गरीब की ठेला फूंक दें, ऐसा ना करें। कहते अगेन एंड अगेन वी मस्ट अराइज द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। कहते हैं बार बार पुनः हम लोग को अपनी जो मैजेस्टिक हाइट्स को जो उठानी है, अपनी राशि ऊंचाइयों जो बढ़ानी है ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स, अपने अंदर से मिलने वाली शारीरिक ताकत को आत्मीय विद सोल फोर्स, उसको आत्मीय ताकत के साथ, यानी हम लोग को जो राशि, हम लोग को जो मैजेस्टिक हाइट्स को जो प्राप्त करनी है, अपनी राशि ऊंचाइयों को जो प्राप्त करनी है, छूनी है, उसके लिए हम लोग को अपने अंदर से मिलने वाली शारीरिक ताकत यानी मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, उसको आत्मीय ताकत के साथ बढ़ानी है, ना कि खाली फिजिकल फोर्स लाकर हम लोग हिंसा फैला दे, बल्कि अंदर से आत्मीय ताकत भी लगानी है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी। कहते हैं जो नए अद्भुत प्रकार के न्यू मिलिटेंसी जो है, उग्रवाद को जो निग्रो मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फ्ड द निग्रो, जो निग्रो वासियों को बहका के रख दिया है, जो निग्रो वासियों को उलझा के रख दिया है, मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि सभी गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कहने के बाद सभी गोरे लोगों पर जो नए जो मिलिटेंसी, नए जो उग्रवाद जो पनपा है अमेरिका में, खासकर काले यानी निग्रो समुदाय में, उन्होंने पूरे निग्रो वासियों को उलझा के जो रख दिया है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सभी गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं पैदा करें, सभी गोरे लोगों पर विश्वास न हटाएं, क्योंकि सभी गोरे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी गोरे लोग एक पहलू के सिक्के नहीं हैं। इसलिए आप उनके द्वारा दिए गए जो आपको नई मिलिटेंसी का मतलब न्यू जो उग्रवाद पनपा है निग्रो समुदाय में, और लोगों को मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि गोरे लोग हमारे कट्टर विरोधी हैं या गोरे लोग ऐसे हैं, तो ये मन से हटा दें और जो उनके अंदर जो अविश्वास उनके अंदर जो पैदा हो गई है उसको हटाएं। क्योंकि फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, क्योंकि बहुत सारे हमारे गोरे लोग, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे गोरे भाई लोग, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, क्योंकि वे आज प्रमाण स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं, वे हमारे इस भाषण के दौरान भी आज उपस्थित हैं। इसलिए हम सभी लोग को एक बात जानना चाहिए कि सभी गोरे भाइयों लोगों पर अविश्वास ना क्रिएट करें, सभी गोरे लोगों पर आप ऐसा ना सोचें सभी एक जैसे हैं, बल्कि आज देखिए प्रमाण है, आज सबूत है कि बहुत सारे गोरे लोग यहाँ उपस्थित हैं एंड हैव कम टू रियलाइज, और आए हैं टू रियलाइज दैट, महसूस करने के लिए कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनका भाग्य हमारे भाग के साथ जुड़े, और वे आए हैं इसलिए भी सोचकर कि हमारा भाग उनके भाग के साथ जुड़े, इसलिए भी आए हैं। एंड देयर फ्रीडम इज इनस्ट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और वे चाहते हैं कि उनकी आज़ादी जो है इनएक्सट्रिकेबली यानी गहरे रूप से गहराई पूर्वक हमारे टू आवर फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता के साथ जुड़े। ऐसा नहीं कि सभी गोरे लोग एक जैसे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को गोरे लोगों पर बिल्कुल अविश्वास नहीं पैदा करें, बल्कि कुछ गोरे लोग ऐसे भी जो आज हमारे बीच हैं, और वे लोग भी चाहते हैं कि हमारा किस्मत हम सभी निग्रो वासियों के साथ जुड़े, और वे भी चाहते हैं कि हमारी आज़ादी इनकी आज़ादी के साथ जुड़े, क्योंकि वी कांट वॉक अलोन, क्योंकि हम सब लोग अकेला नहीं चल सकते हैं, हम लोग को चलने के लिए सहारा चाहिए। इसलिए सभी गोरे लोगों पर आँख मूंद कर सभी गोरे लोगों पर अविश्वास ना पैदा करें, बल्कि विश्वास बनाए रखें। तो इस प्रकार से आप लोग को 4, 5, 6 ख़त्म हुआ, उसके बाद 7, 8, 9, 10 एक बार जाएगा कल अगला क्लास में, उसके बाद आप लोगों को ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये भाषण ज़रूर बताइए, और इसको सुनिए, एक पॉइंट टू द पॉइंट देखिए, और जो भी यहाँ से सेट मिलते हैं आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर यानी प्रेजेंट टेंस पूरा आप लोग को होमवर्क मिल चुका है, तो उसका सॉल्यूशन आप लोग ज़रूर करें, और जल्द ही आप लोग जिनका फुल पेड है वे लोग ईमेल आईडी वगैरह सभी भेजें, ताकि उनको मैं 1 तारीख से पूरी संरचनात्मक तरीक़ों से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से
हर मोड पर काम शुरू कर दूं, ताकि मैं उनके लिए स्पेशल होमवर्क चेक करूं, घर बैठे हो उनका चेक हो जाए और हर तरह की सुविधा उन्हें प्राप्त हो। तो अब मैं इतना ही बोलूँगा और फिर मैं मिलूँगा अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा।